लेकिन देखिए चीन को भी अब समझने तो पड़ा गया कि अगर उसने अपने आप को एक आलमी कुव्वत के तौर पर, सुपर पावर के तौर पर मनवाना है, तो फिर हिचकिचाहट नहीं हो सकती इसमें। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो ईरान ने कुवैत पे हमले किए हैं। अब ये खबरें हैं कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ सऊदीया की तर्ज जैसा मुआहदा चाहता है। तो क्या, एक तो ये कि क्या ये मुआहदा हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर क्या ईरान कुवैत पे हमले करना बंद कर देगा? देखिए कुवैत पे अमेरिका, ईरान ने बड़ा वाजे दुनिया को बताया हुआ है। अगर आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो ईरान उसके जवाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन मुल्कों में जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं उनको निशाना बनाएंगे। कुवैत का एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो खत्म कर दिया गया है इस अटैक से। ये सब एक मैसेज दिया गया है। जहां तक पाकिस्तान का और कुवैत का आपस में दिफाई माहदे का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इन खबरों में अभी तक तो सिर्फ बातचीत ही मुझे नजर आ रही है। हकीकत फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आ रही। नंबर 2, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान ओवर रीच कर जाएगा। वो कुवैत सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात की वजह और सऊदी अरबिया के साथ दिफाई माहदे की वजह वजूहात कुछ और हैं। कुवैत की वो वजूहात तो नहीं है। और जब ये कुवैत पे बाकायदा हमला हुआ था इराक, उसको भी पाकिस्तान कुवैत के लिए मैदान में नहीं आया था। उसको भी पाकिस्तान अगर गया था तो देर से गया था, लेकिन उसको भी सऊदी अरबिया के लिए गया था। पाकिस्तान को अपने आप को फैलाना नहीं चाहिए, मेरा अपना नुक्ता नजर ये है, क्योंकि हमारे दुश्मन दाएं बाएं बैठे हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात को अमली फ़वाइद में बदलने की कोशिश जो है वो तेज़ कर दी है, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि दिफाई ताबन और मदनी सरमायाकारी मुहिम के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ $12 लाख का मुआहिदा किया है। फर्म कांग्रेस, पेंटागन और कौमी सलामती हुकाम से राब्तों में सहूलत फराहम करेगी। क्या पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा? अल्लाह करे। देखिए ट्रेडिंग पार्टनर तो हैं अमेरिका के साथ, पाकिस्तान का काफ़ी सारा माल अमेरिका जाता है, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है कि अमेरिका की सूरत में कभी भी पाकिस्तान की मदद को आएगा या किसी तरीके से इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मदद पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर वो ये करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कर्जे माफ़ कराएं। अच्छा सर, जितने बेतहाजा कर्जे हैं वो माफ़ कराएं, वो नहीं करेंगे। मैं नहीं ख्याल अमेरिका, ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे करता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा अमेरिका नहीं करेगा। अच्छा सर, ये भी खबरें हैं कि कुवैत ने पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स भिजवाने की दरख्वास्त की है। अगर बिलफर्ज पाकिस्तान ये चीज़ें उन्हें भिजवा भी देता है तो फिर उसके बदले में कुवैत पाकिस्तान को क्या दे सकता है सर? कुवैत तेल दे सकता है, ये कुवैती दिनार दे सकता है। कुवैत के पास दौलत तो काफ़ी है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं या जो कुछ भी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो पाकिस्तान की है ना। पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपने ज़रूरत के मुताबिक, अगर अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारे पास रिजर्व के बाद इतने हो तो हम दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। क्यों नहीं, पैसे लेंगे तो उनको हम देंगे। हमारा वो दूसरी दुनिया से भी तो ले ही रहे हैं ना, वो लोग अमरीका तैयार भी तो खरीद रहे हैं, वाई नॉट पाकिस्तान। लेकिन मेरा फिर वही में कहना है कि पाकिस्तान को अपने आप को फैलाना नहीं चाहिए। डिफेंस पैक्ट्स इतने ज़्यादा सऊदी अरब के साथ ठीक है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। सर, पाकिस्तान जिस तरह से सऊदीया के साथ भी दिफाई मुआहदे में है, अभी हम कुवैत की भी बात कर रहे थे, जिस तरह से हौसियों की जानिब से सऊदीया पर हमले किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? क्या सिचुएशन बन सकती है? इस पर भी प्लीज़ अपना कॉमेंट दीजिएगा। देखिए दिफाई मुआहदे की नेचर समझिए ना, ये दिफाई मुआहदा है। हमने ये ऐलान किया कि एक दूसरे पर हमला, एक पर हमला, दूसरे पर हमला सब्र किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हुतियों ने क्या डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को निशाना बनाया है या अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है? ये भी एक, अगर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है तो फिर पाकिस्तान को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन बेसिस को सऊदी अरेबिया ने खुद अपने पास रखा है और ये बहुत पहले उनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अब तो सब समझ आ गया ना कि सारा जो चक्कर था, ये सारा सऊदी अरेबिया का पैसा, कतर का पैसा, यूएई का पैसा, कुवैत का पैसा, बहरीन का पैसा, पैसा इनका लगा।
हथियार अमेरिकन बिके, उन्होंने पैसे कमाए इनसे, उन्होंने इनको दिफाई निजाम बनाने की कोशिश की और वो फेल हो गया सारा। तो अब इन्हीं की वजह से अगर उनको ये अटैक भी इन पर हो रहे हैं तो व्हाई हैव देम देयर, व्हाई नॉट गेट रिड ऑफ देम। जनरल साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले तो खबरें आ रही थी कि अरब ममालिक को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि अमेरिकी एयर बेसिस हमारे मुल्कों में होना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो अपना डिफेंस नहीं कर सकता तो हमारा क्या डिफेंस करेगा। इस किस्म की खबरें आती रहीं कि शायद अमेरिकी अड्डे जो हैं वो नहीं समझते अरब ममालिक के ये हमारा दिफा करेंगे। जी, मैं तो पहले दिन से, जब से ये हुआ है, मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ और रिपीट करके मैं थक गया हूँ। इनको निकाल देना चाहिए अमेरिका को। जब तक अमेरिका खिते में मौजूद है, इस खिते में अमन नहीं हो सकता। जब तक इजराइल की तौसीफ पसंदी को रोका नहीं जाएगा, इजराइल का मेरा ख्याल है इस दुनिया के नक्शे पर होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि साबिक ईरानी सदर अहमदी नजाद जो थे वो मोसाद के एजेंट थे, अगरचे उनके ऑफिस की तरफ से जो है इस बात की तरदीद की गई है, लेकिन सर आपकी नज़र में ये सारा मामला है क्या? क्या वाकई ऐसा था या एक नया स्कैंडल गढ़ने की कोशिश की गई है? देखिए, ये यहूदियों के जो बड़ों ने कॉवेनेंट ऑफ ज़ायन लिखा था ना, उसके साथ उन्होंने फैसला किया था कि हर साल 100 बच्चों को जो थोड़े ब्रिलियंट हैं, 50 को फाइनेंस में और 50 को मीडिया में तरबियत दी जाएगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 150 साल 200 साल पुरानी, तो उस पर काम करते रहे। तो ये एक उनका तरीका था अहमदीनेजाद को हटाने के लिए। आप लोगों को बताऊं, अहमदीनेजाद को हटाने के लिए CIA ने सरतोड़ कोशिश की थी जब ये सदर थे वहां पे। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वहां पे, लेकिन कंट्रोल कर गए थे ये। अहमदीनेजाद कब उनकी कोशिश ये थी किसी तरीके से अहमदीनेजाद को एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश करें, क्योंकि जो रजा शाह पहले वगैरह को तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसका ख्याल था कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अहमदीनेजाद बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया, उन्होंने आगे आने से इनकार कर दिया। अब उनको सिर्फ स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सर, इस वक्त मुख्तलिफ अमरीकी अखबार मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, जिस तरह इमरान साहब ने भी अभी बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका जो है अपनी फ़ौजें उतारने के हवाले से फ़ौजी हमले के बारे में भी सोच रहा है। एक अमरीकी अखबार ने ये भी दावा किया है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में ये हिकमत अमली अमरीका अपना सकता है? जी, अमेरिका को अगर अपनाएगा तो ये अमेरिकी फौजों का कब्रिस्तान बन जाएगा। इराक नहीं है ईरान। ईरान का जोग्राफिया ईरान का बहुत बड़ा दिफा है और अमेरिकी फौजी इस चीज़ का आदी नहीं है। और उनको अब एज ए अमेरिकन को भी आप देखिए, उनके जो आम आदमी हैं, जो आम तजिया निगार हैं, वो बड़ा वाज़ेह ये कह रहे हैं कि ये अगर अमेरिका ने इसका कदम उठाया, अमेरिका बहुत नुकसान उठाएगा, क्योंकि ईरानी इसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए ऐसे तरीके तैयार कर रखे हैं कि जैसे ये एक दफ़ा अमेरिका ने गलती कर दी, फिर अमेरिका को यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक अमेरिका खुद मेहनतें नहीं करेगा।